तो दुनिया आज एक ऐसी आग की ओर बढ़ रही है जो अगर नहीं रोकी गई तो इतिहास में इसे तीसरा विश्व युद्ध कहा जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई शुरू हुई थी सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर स्टार्ट हुई थी। अब वो पूरी दुनिया को एक अपने अंदर भीतर खींच रही है। और अब सवाल सिर्फ ये दो देशों का नहीं रह गया, अब सवाल है वैश्विक सत्ता संतुलन का। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर बड़ा हवाई हमला किया तो लगा कि ये सिर्फ एक सर्जिकल ऑपरेशन है, लेकिन जवाब में जिस तरह से ईरान ने मिसाइलें दागी और उसके साथ साथ जिन देशों ने उसका खुलकर समर्थन किया वो संकेत थे एक बड़े टकराव के। क्या तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है? आज की तारीख में युद्ध धीरे धीरे दुनिया के दो हिस्सों में बढ़ रहा है। एक तरफ इजराइल है और उसके पश्चिमी समर्थक, और दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी देश। अब बात करते हैं कि कौन सा देश ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं और क्या मदद कर रहे हैं। सबसे पहले आता है रूस। रूस पहले तो शांत था, लेकिन जब अमेरिका और नेटो देश खुलकर इजराइल को समर्थन देने लगे तो रूस ने साफ कहा कि वो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को बिगड़ने नहीं देगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ईरान को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, कुछ खुफिया तकनीक देने की पेशकश की है। तो दोस्तों फिर आता है चीन। चीन ने सीधे तो नहीं कहा कि वो युद्ध में कूदेगा, लेकिन उसने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो पश्चिमी प्रभुत्व यानी कि वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में उसको ख़त्म करने के जोर पर दे रहा है। वो मिडिल ईस्ट से वेस्ट का इन्फ्लुएंस खत्म करना चाहता है। साथ ही चीन ने ईरान के साथ तेल व्यापार बढ़ा दिया है, जिससे ईरान को आर्थिक राहत मिल रही है। दोस्तों चीन चाहता है कि अपना प्रभाव जमाना मिडिल ईस्ट में, वहाँ से वो अमेरिका को वहाँ से भगाना चाह रहा है। ये चीन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं तुर्की की बात करें तो राष्ट्रपति अर्दोआन ने इजराइल की कार्रवाई को युद्ध अपराध बताया है और मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। तुर्की ने खुलेआम कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ईरान के पक्ष में खड़ा होगा। इसके अलावा सीरिया, लेबनान, इराक के कुछ गुट खासकर हिजबुल्लाह पहले से ईरान के पक्ष में इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। यमन के हूती विद्रोही पहले ही इजराइल पर ड्रोन हमले कर चुके हैं। अब वो ईरान के इशारे पर रेड सी में जहाज़ों को भी निशाना बना रही हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भारी असर पड़ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब तो अभी तक सीमित है तो सुनिए, अब अफ्रीका के कुछ इस्लामिक देशों ने भी आवाज़ें बुलंद कर दी हैं जो ईरान को नैतिक समर्थन दे रही हैं। पाकिस्तान ने फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन वहाँ की जनता और कट्टर धार्मिक गुट इजराइल विरोधी प्रदर्शन सड़क पर उतर चुके हैं। अब बात करें मौजूदा हालात की तो 13 जून के हमले के बाद हालात बहुत तेज़ी से बदले हैं। इजराइल ने दावा किया उसने परमाणु ठिकानों को काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया है, लेकिन ईरान ने कहा उसकी रीढ़ नहीं टूटी, अब वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। तो दोस्तों ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, बॉर्डर के पास लाखों सैनिक तैनात किया है और हिजबुल्लाह को उत्तरी इजराइल में बड़ी कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया है। इजराइल की सेना में गाजा, लेबनान, सीरिया बॉर्डर पर पूरी ताकत झोंक दी है। अब ये जंग सिर्फ हवा और मिसाइलों की नहीं, ग्राउंड लेवल पर भी भिड़ंत हो चुकी है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं और फ्रांस, इंग्लैंड ने अपनी नौसेना को रेड सी और मिडिल ईस्ट में एक्टिवेट कर दिया है।